वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों आज से हम कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जो आपके जुलाई में मासिक टेस्ट होने वाले हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लास 11th ठीक है कक्षा 11वीं का हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, मासिक टेस्ट जो आपके जुलाई में होने वाले हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक मैं संपूर्ण सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये वीडियो होने वाला है कक्षा 11वीं के लिए। कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देख सकते हैं आप कक्षा 11वीं हिंदी का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगला वीडियो मैं कक्षा 10वीं हिंदी का भी अपलोड करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, मासिक अभ्यास प्रश्न माह जुलाई सत्र 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी, ठीक है। ये मैं कराने वाला। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी के सभी मैं अपलोड करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 101% रियल तैयारी कराई जाती है, जिससे आप परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। अभ्यास प्रश्न माह जुलाई कक्षा 11वीं विषय हिंदी। शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षा है आप पढ़ सकते हैं, फालतू चीज़ें हैं ये, अपन को मतलब ये देखना है सारे क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, यानी कि भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर या भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। कबीरदास किसके समर्थक हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रगतिवाद, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा है द्वैतवाद, चौथा है मार्क्सवाद। ठीक है, तो कबीरदास काय के समर्थक है, तो ये देखिए निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, इसलिए आपको अद्वैतवाद यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। आपका कक्षा 11वीं हिंदी में पाठ दे रखा है नमक का दरोगा, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ ही में आप याद रखिए कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बदलू सिंह कौन था। तो बदलू सिंह आपने पढ़ा होगा पाठ में, बदलू सिंह एक सिपाही था। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, फिल्म पंथेर पंचाली कब प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी आपकी सन 1955 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित है। ठीक है, तो सत्यजीत राय की जो फिल्म है वो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है। तो अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा है आपकी संस्मरण। ठीक है, संस्मरण विधा में यह पाठ लिखा गया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आप सारे के सारे देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है तुनकी क्या है। तो तुनकी एक रोटरी है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। 9वां है किस फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चली। तो जो पथेर पांचाली आपकी फिल्म थी उसकी शूटिंग 2.5 वर्ष तक चली थी, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, अपू के साथ 2.5 साल बांग्ला भाषा मूल रूप से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, इसका आपका बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था विलास गीते ने। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, देव दुर्लभ त्याग किसने किया। तो ये वंशीधर ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे। तो मियाँ नसीरुद्दीन आपने पाठ पढ़ा होगा नान बाइट है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए जी, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट या आपके कोई सी भी परीक्षा, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक परीक्षा हो, 5वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लास की बेहतरीन तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मैंने जिस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट डली हुई है आप देख सकते हैं, और फिर आप रियल पेपर भी देख सकते हैं कि कितना मेरा पढ़ाया हुआ आता है। 101% मैं पूरा का पूरा एज इट इज़ पेपर आपको दे देता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा तक, यानी कि त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और सारी जितनी भी प्री बोर्ड की परीक्षा है सारे के सारे रियल एंड एनालिसिस पेपर आपको मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कबीरदास द्वारा रचित बीजक ग्रंथ क्या है, 11वां भाग है। ठीक है, 11 भाग है इसमें, पीछे मैंने आंसर भी दे दिए हैं आपको। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जिंदगी नामा की लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती हैं। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन रिक्त स्थान नामक संग्रह से लिया गया है, तो हम हशमत ये इस नामक संग्रह से लिया गया है। प्रेमचंद मानते थे कि यथार्थवाद हमको रिक्त स्थान बना देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन रिक्त स्थान वर्ष है, तो 1925 इसका राइट आंसर आने वाला है। नमक का दारोगा रिक्त स्थान के ऊपर रिक्त स्थान की जीत की कहानी है, तो ये धर्म के ऊपर धन के ऊपर धर्म की जीत है। ठीक है, नमक का दारोगा जो आपका पार्ट है वो धन के ऊपर काय की जीत है, धर्म की जीत है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पंडित आलोपदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ठीक है, लक्ष्मी इसका राइट आंसर आपको करना है, लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका न्याय और नीति सब एक ही खिलौने हैं, ये आपको बताना है। नवा है आपका पंडित आलोपदीन इस अगाध वन के रिक्त स्थान थे, तो अदालत थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर, पीछे मैंने सारे दे रखे हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। चलिए देखते हैं इनका। बरकत, बरकत को आपको काई से मैच करना है, वृद्धि से मैच करना है। ठीक है, बरकत मतलब होता है वृद्धि, ये उर्दू शब्द है, वृद्धि हिंदी शब्द है, तो इसको वृद्धि से आपको मैच करना है। ओहदा, ओहदा को एक प्रकार से पदवी होती है। ठीक है, तो ये पदवी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा है मदरसा, मदरसा को काई से मैच करना है, मदरसा मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, तीसरा इसमें विद्यालय आ जाएगा। जिक्र, जिक्र मतलब क्या होता है, वर्णन, किसी चीज़ का जिक्र करना यानी कि वर्णन करना, चौथे में आ जाएगा। हुनर, हुनर को काई से मैच करना है, कला से। ठीक है, हुनर का मतलब ही क्या होता है, कला, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य। देखिए मैंने टिक आपको लगा दिए हैं, जो राइट टिक लग रहा है वो आपका सत्य होगा, और जो ऐसे रॉन्ग टिक लग रहा है ऐसे, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला क्या है, नमक का दारोगा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही बात है, सत्य इसका राइट आंसर, मैंने आपको टिक दे रखा है। लल्लो चप्पो करना का तात्पर्य खुशामद भरी बातें करना होता है, बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे भी मैंने टिक सत्य का लगा रखा है। बाबू वंशीदार जमींदार था, नहीं, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान हैं, गलत बात है, असत्य है इसका। दरोगा कर्तव्यनिष्ठ नहीं था, बिल्कुल सही बात है। पंडित आलोपदीन भ्रष्ट धनपतियों का प्रतिनिधि है, नहीं, गलत बात है ये। ठीक है, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7वां, नमक का दारोगा कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का संगम है, बिल्कुल सत्य बात है, राइट इसका यानी कि सत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट है आपका खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, खिल्ली होना यानी कि मजाक उड़ाना यानी कि खुश होना। ठीक है, किसी को एक को मजा आएगा इसमें, तो इसका सत्य आंसर राइट आ जाएगा। नवा है आपका मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे जो आपका ये मैंने इसमें दिए हैं, आपका ये मासिक टेस्ट का, ये बिल्कुल आपके देखिए ऐसा नहीं कि टेस्ट में, ये आपके अर्धवार्षिक में भी काम आएंगे, त्रैमासिक परीक्षा में भी आएंगे, साथ ही में वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। ठीक है, इसलिए आप इनको कंप्लीट तरीके से याद कर लीजिए। कबीर परंपरा के साकार रूप में आस्था रखते हैं, सत्य बात है, राइट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कबीर अक्कड़ पक्कड़ और निर्भीक स्वभाव वाले थे, गलत बात। ठीक है, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। संचार जीवंत प्रक्रिया है, सत्य बात है। ठीक है, राइट यानी कि सत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। पहला क्या है, मासिक वेतन को पूर्ण मासी चांद क्यों कहा गया है, तो देखिए इसका आंसर मैंने दे रखा है। मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको पूर्ण चांद कहा गया है। ठीक है, मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद कहा गया है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। मियां नसीरुद्दीन ने नानबाई का धंधा किससे सीखा, अपने पति से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर किन पंच तत्वों से बना हुआ है, तो 5 पंच तत्व होते हैं आपको पता ही होगा, जल, वायु, आग और पृथ्वी और आकाश। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 आपके ये पंच तत्व होते हैं, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, पंच तत्व। अपू की माँ का नाम क्या था, तो इसकी माँ का नाम था सर्वजया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मियां नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी, तो आंसर है गदवैया। ठीक है, ये गदवैया मोहल्ले में थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कगारे का वृक्ष का अर्थ लिखिए, पोबारा का अर्थ लिखिए, पीर का मजार का अर्थ लिखिए, नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी, पंडित आलोपदीन किस स्थान से थे, संचार शब्द की उत्पत्ति का मूल शब्द लिखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई,
हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार आपको बताना है। काव्य के भेद लिखिए, ठीक है। काव्य के 2 भेद होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, प्रबंध और मुक्तक काव्य, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, कंप्लीट 11th से शुरुआत की है मैंने, क्योंकि 11th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि सर हमारा वीडियो अपलोड कर दीजिए, हमें हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। हिंदी तो मैंने उनको एक ही बात कही कि यहाँ पे हिंदी नहीं, केवल हिंदी से काम नहीं, मैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो आर्ट के हो, मैथ्स के हो, कॉमर्स के, किसी सब्जेक्ट का भी आपको पेपर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने संपूर्ण पेपर यहाँ पे बता दिया है। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 11th के अलावा भी हैं, 5th से लेकर 12th तक की संपूर्ण तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।